बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त कद्दू के कबाब की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल और सादा चीज़ों के साथ मैं आज आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको भी मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कद्दू के कबाब। कद्दू के कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें कद्दू हमने लिए हैं तकरीबन 3 पाव और साथ ही हमने प्याज लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। और साथ ही हमने टमाटर लिया है 1 मीडियम साइज़ का, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। इसके साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच। और साथ ही बेसन हमने लिया है 6 टेबल स्पून। और साथ ही हरी मिर्च हमने ली है 5 से 6 अदद, इनको हमने बहुत ही बारीक बारीक काट लिया है। और साथ ही हरा धनिया हमने लिया है तकरीबन आधी प्याली, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। कबाब बनाने के लिए हमें जिस मसाले की ज़रूरत है, इसमें हमें चाहिए नमक तकरीबन 1 टेबल स्पून, या आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही रेड मिर्च पाउडर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। और साथ ही हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून। और साथ ही हमें हल्दी चाहिए 1/4 टेबल स्पून। पिसा धनिया हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून। इसके साथ ही रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून। काली मिर्च हमें चाहिए 1/4 टेबल स्पून। अपने मसाले की ग्रेवी बनाने के लिए हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, इसमें नमक हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून। इसके साथ ही हमें रेड मिर्च चाहिए 1/2 टेबल स्पून। और साथ ही हमें हल्दी चाहिए 1/4 टेबल स्पून। और साथ ही हमें पिसा धनिया चाहिए 1/4 टेबल स्पून। और साथ ही रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा हमें चाहिए 1/4 टेबल स्पून। पिसा हुआ गरम मसाला हमें चाहिए 1/4 टेबल स्पून। और साथ ही तड़का बनाने के लिए एक छोटे साइज़ की प्याज लेके इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और साथ ही साबुत लाल मिर्च हमें चाहिए 2 अदद, हरी मिर्च हमें चाहिए 3 अदद, लेमन जूस हमें चाहिए 2 टेबल स्पून। अपने कद्दू के छिलके उतार कर हमने इसको कद्दूकश कर लिया है और एक मलमल के कपड़े की मदद से इसको छान कर इसका पानी अलग कर लिया है। अपने कद्दू के इस पानी को भी हमने वेस्ट नहीं करना, बल्कि इसको हमने ग्रेवी बनाने में यूज़ करना है। अपने कद्दू का पानी निकालने से हमें अपने कबाबों की बाइंडिंग करने में बहुत ही मदद मिलेगी। अपने क्रश हुए कद्दू में हमने सबसे पहले 1 अदद बारीक बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देनी है। और साथ ही हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। और साथ ही हमने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। और साथ ही हमने 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करनी है। और साथ ही हमने 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करना है। ड्राई मसालों में हमने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया, 1/2 टेबल स्पून रोस्ट किया हुआ ज़ीरा और 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च ऐड कर देनी है। इस स्टेप पे हमने नमक ऐड नहीं करना, नहीं तो ये हमारे कद्दू के मसाले को बहुत ही पतला कर देगा। और साथ ही हमने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। और तकरीबन 6 टेबल स्पून हमने बेसन ऐड कर देना है। आप भी जब मेरी एक बार ये कद्दू के कबाबों की रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अब इस स्टेप पे सबसे लास्ट पे हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देना है। इन सारे मसालों को हमने चम्मच की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमने इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लिया है।
अपने हाथों को हमने इस तरीके के साथ ऑयली करना है और अपने कबाब बनाने स्टार्ट करने हैं। आप अपने कद्दू के कबाब किसी भी शेप में बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हम इनको थोड़ा लंबाई में बना रहे हैं। इसी तरीके के साथ हमने अपने तमाम कबाबों को अच्छे तरीके के साथ रेडी कर लिया है। एक फ्राई पैन में हमने 1 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड किया है और अपने कुकिंग ऑयल को हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गर्म कर लेना है। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके के साथ गर्म हो जाए तो हमने एक एक करके इसमें अपने कबाब ऐड करते जाना है। अपने कबाबों को ऐड करने के बाद हमने स्लो फ्लेम पे इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जैसे ही हमारे कबाब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो हमने इनकी साइड को चेंज कर देना है। इसी तरीके के साथ हमने अपने तमाम कबाबों की साइडों को अच्छे तरीके से चेंज कर दिया है ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो जाएं। आप देख सकते हैं कि हमारे कबाब दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब हमने इनको एक प्लेट में निकाल लेना है। इसी तरीके के साथ हमने अपने बाकी के तमाम कबाबों को भी फ्राई कर लेना है। हमारे बाकी के भी तमाम कबाब बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इनको भी हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। अब हमने एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसमें हमने एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड करनी है। जैसे ही हमारी प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन शक्ल में चेंज हो जाए तो हमने इसमें 1/2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अपनी अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फ्राई करना है। जैसे ही हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो जाए तो इसमें हमने 1 अदद बारीक कटी हुई टमाटर ऐड कर देनी है और साथ ही अपने ड्राई मसाले जिसमें नमक 1/2 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून, हल्दी 1/4 टेबलस्पून, पिसा धनिया 1/2 टेबलस्पून, रोस्ट किया हुआ भुना हुआ ज़ीरा 1/4 टेबलस्पून और पिसा गरम मसाला 1/4 टेबलस्पून। इन सारी चीज़ों को हमने अपने मसाले में ऐड कर देना है और चम्मच की मदद से हमने इन सारे मसालों को अच्छे तरीके के साथ मिक्स करना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने अपने मसाले की अच्छे तरीके के साथ भुनाई कर लेनी है। हमने अपने मसाले को इतना भूनना है कि हमारे प्याज और टमाटर मसाले में अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाएं। आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुके हैं और अब हमने इसमें 1 प्याली कद्दू का जूस ऐड कर देना है। मसाले की ग्रेवी आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनानी है कि आपको कितनी गाढ़ी या कितनी पतली ग्रेवी चाहिए। 5 से 6 मिनट में हमारी ग्रेवी बनकर रेडी हो चुकी है और अब हमने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देना है और चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसको हमने अब एक बर्तन में निकाल लेना है। प्याज और मिर्चों का तड़का तैयार करने के लिए हमने एक पैन में तकरीबन आधी प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गर्म कर लेना है। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो तो इसमें हमने प्याज, हरी मिर्च और लाल मिर्च को ऐड कर देना है और तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक इनको मीडियम फ्लेम पे हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। हमारी प्याज और मिर्चें अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं, इनको हमने एक बर्तन में निकाल लेना है। अपनी मिर्चों और अपने प्याज़ों को हमने इस तरीके के साथ अपने कबाबों के ऊपर ऐड कर देना है। इसके साथ ही अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।